राम राम सारे भाइया ने। आज मैं आपको वासा म्यूजियम की सैर कराने वाला हूँ। स्वीडन का भी एक टाइटैनिक जहाज़ था जो कि 1628 में डूब गया था। अपनी पहली यात्रा के दौरान ही एक अच्छी हालत में इसे एक म्यूजियम के अंदर रखा गया है जिसे वासा म्यूजियम बोलते हैं। ये म्यूजियम स्वीडन की शान है, काफ़ी फेमस है। जो भी पर्यटक आते हैं वो आते ही सबसे पहले यहीं पे जाते हैं। मैं भी इसके अंदर गया था, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है इसके ऊपर, तो आप एंजॉय करिए। एक बार 1600 के दशक की शुरुआत में स्वीडन के राजा गुस्तावस एडोल्फस द्वारा एक नया जहाज कमीशन किया गया था। यह जहाज स्वीडिश नौसेना का गौरव और अपने समय का सबसे शक्तिशाली युद्धपोत होना था। इसे स्वीडन के शासक वंश के नाम पर वासा कहा जाना था। 1626 में जहाज पर निर्माण शुरू हुआ और इसे हेनरिक हाइबर्टसन नामक एक डच शिपबिल्डर द्वारा डिजाइन किया गया था। जहाज को 69 मीटर लंबा होना था, जिसमें 64 तोपें और 3 मस्तूल थे। वासा को स्वीडन की शक्ति का प्रतीक होना था। हालांकि जहाज का निर्माण इसकी समस्याओं के बिना नहीं था। शिपबिल्डर अनुभवहीन थे और डिजाइन त्रुटिपूर्ण था। वासा गुरुत्वाकर्षण के एक उच्च केंद्र के साथ शीर्ष भारी था, जिसने इसे अस्थिर बना दिया। अपने नए जहाज को लॉन्च होते देखने के लिए उत्सुक राजा ने जहाज बनाने वालों की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और इसे वैसे भी लॉन्च करने का आदेश दिया। 10 अगस्त 1628 को दर्शकों की एक बड़ी भीड़ के सामने वासा लॉन्च किया गया था। जहाज को विस्तृत नक्काशियों से सजाया गया था, चमकीले रंगों में चित्रित किया गया था और सोने की पत्ती से सजाया गया था। यह देखने लायक दृश्य था और जैसे ही जहाज समुद्र की ओर बढ़ा, भीड़ ने खुशी मनाई। हालांकि पहली यात्रा में कुछ ही मिनटों में आपदा आ गई। हवा के एक झोंके ने पाल को पकड़ लिया और जहाज एक तरफ झुक गया। खुले गनपोर्ट के माध्यम से पानी अंदर चला गया और जहाज जल्दी से डूबने लगा। जैसे ही जहाज नीचे जाने लगा, दहशत फैल गई और कई चालक दल और यात्री डेक के नीचे फंस गए और डूब गए। 300 से अधिक वर्षों के लिए वासा समुद्र के तल पर पड़ा रहा, भुला दिया गया और छोड़ दिया गया। जहाज को अंततः 1950 के दशक में फिर से खोजा गया था और इसे समुद्र से उबारने और इसे अपने पूर्व गौरव को बहाल करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई थी। वासा को अंततः 1961 में समुद्र से उठाया गया था और एक व्यापक बहाली परियोजना शुरू हुई। जहाज का सावधानी से पुनर्निर्माण किया गया था और कई मूल भागों को बचाया गया और फिर से जोड़ा गया। नक्काशी और सजावट को श्रमसाध्य रूप से बहाल किया गया था और जहाज को अंततः जनता के देखने के लिए प्रदर्शित किया गया था। आज स्टॉकहोम, स्वीडन में वासा संग्रहालय पुनर्स्थापित वासा जहाज का घर है। आगंतुक जहाज का पता लगा सकते हैं और विस्तृत नक्काशियों और सजावट को करीब से देख सकते हैं और इसके डूबने की दुखद कहानी के बारे में जान सकते हैं। वासा संग्रहालय केवल नौसैनिक इतिहास का संग्रहालय नहीं है, बल्कि मानवीय भावना और दृढ़ संकल्प की शक्ति का एक वसीयतनामा है। वासा का जीर्णोद्धार एक विशाल उपक्रम था, जिसके लिए कई वर्षों में अनगिनत विशेषज्ञों और स्वयंसेवकों के समर्पण की आवश्यकता थी। तथ्य यह है कि जहाज अब सभी को देखने के लिए प्रदर्शित है। परियोजना में शामिल लोगों की दृढ़ता और सरलता का एक वसीयतनामा है। स्टॉकहोम जाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए वासा संग्रहालय अवश्य देखना चाहिए और अब तक बनाए गए सबसे शानदार जहाजों में से एक के इतिहास में एक आकर्षक दृश्य है। वासा की शुरुआत भले ही दुखद रही हो, लेकिन इसकी कहानी विजय और मानव दृढ़ संकल्प की स्थायी शक्ति की है। स्टॉकहोम, स्वीडन में वासा संग्रहालय एक दर्शनीय स्थल है। यह 17वीं शताब्दी के एकमात्र लगभग पूरी तरह से अक्षुण्ण जहाज के संरक्षण और प्रदर्शन के लिए समर्पित है। यह प्रभावशाली जहाज 17वीं शताब्दी के दौरान स्वीडन के इतिहास और संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले कई प्रदर्शनों के साथ संग्रहालय में रखा गया है। स्टॉकहोम शहर के केंद्र से वासा संग्रहालय तक पहुंचना अपेक्षाकृत आसान है। सार्वजनिक परिवहन, पैदल और साइकिल चलाने सहित कई विकल्प उपलब्ध हैं।
संग्रहालय जाने का सबसे सुविधाजनक तरीका केंद्रीय स्टॉकहोम से बस या ट्राम लेना है। दोनों विकल्प लगातार सेवाएं प्रदान करते हैं और यात्रा में लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं। बस संख्या 69 और ट्राम संख्या 7 दोनों सीधे संग्रहालय के बाहर रुकती हैं। एक अन्य विकल्प केंद्रीय स्टॉकहोम से वासा संग्रहालय के लिए नौका लेना है। नौका न्यूब्रोप्लान से निकलती है, जो रॉयल पैलेस और ओल्ड टाउन से थोड़ी पैदल दूरी पर है। यात्रा में लगभग 30 मिनट लगते हैं और स्टॉकहोम द्वीप समूह के शानदार दृश्य पेश करते हैं। लोग पैदल या बाइक से स्टॉकहोम घूमना पसंद करते हैं। उनके लिए वासा संग्रहालय शहर के केंद्र से लगभग 3.5 किलोमीटर दूर है। देखने के लिए आपका धन्यवाद और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आनंद से जुड़े रहिए। आपका दिन शुभ हो। सारे भैया ने राम राम। मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और मेरे चैनल हाय आनंद को सब्सक्राइब करिए। मैं हूं आपका दोस्त आनंद। आंखों में लिए यूं भीनी सी हंसी, चूनर में सपनों की पोटली।